तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 455 के बारे में। और अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो डैनियल लोग होते हैं वो फर्स्ट एफिलिएट के सेकंड फ्लोर में पहुंच चुके होते हैं। सेकंड फ्लोर में जाने वाला दरवाजा डैनियल लोगों के बिल्कुल सामने ही होता है। डैनियल कहता है तो ठीक है, हम सेकंड फ्लोर में पहुंच चुके हैं। विंजिन कहता है आखिर यहाँ पे दरवाजा क्यों है, और किसी फ्लोर में तो दरवाजा नहीं था। डैनियल कहता है लगता है सेकंड फ्लोर बाकियों से थोड़ा सा ज्यादा स्पेशल है, इसलिए सबके सब संभल के रहना, हमें नहीं पता कि अंदर क्या है। डैनियल सेकंड फ्लोर के दरवाजे को खोलते हुए कहता है ठीक है, ये जानने के लिए कि अंदर क्या है हमें यहाँ पे जाना होगा, जल्दी आओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और जैसे ही डैनियल ये दरवाजा खोल के अंदर देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और ये डैनियल का हैरान चेहरा हमने पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में भी देखा था, लेकिन पिछले एपिसोड में हमें ऐसा लग रहा था कि डैनियल हैरान इसलिए है क्योंकि उसके सामने एली जैंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एली जैंग नहीं होता क्योंकि ये जो सेकंड फ्लोर होता है किसी आलीशान होटल की तरह लग रहा होता है और यहाँ पे काफी सारे लोग बैठ के मजे कर रहे होते हैं। डैनियल हैरान होकर अपने मन में कहता है आखिर ये क्या जगह है। अलेक्जेंडर कहता है ये फर्स्ट एफिलिएट के वीआईपीज है। डैनियल कहता है क्या फर्स्ट एफिलिएट के वीआईपीज। अलेक्जेंडर कहता है हाँ, फर्स्ट एफिलिएट यहाँ पे लोगों को बस जबरदस्ती बंद करके नहीं रखती है, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो खुद से यहाँ पे रहना चाहते हैं। डैनियल कहता है क्या लोग खुद से भी यहाँ पे रहना चाहते हैं। अलेक्जेंडर कहता है हाँ, जैसे कि पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, ज्यादातर उस तरह के लोग जो गायब होना चाहते हैं दुनिया से, वो यहाँ पे आते हैं। जब किसी इंसान को छुप के रहना होता है तो वो इसी जगह पे रहने आता है। ये जो वीआईपीज होते हैं ये फर्स्ट एफिलिएट को पैसा देते हैं ताकि फर्स्ट एफिलिएट इन्हें झूठ मूठ का पागल बना के यहाँ पे रख सके। और जो जगह अभी हम देख रहे हैं ये सारी वीआईपीज की है। डैनियल कहता है क्या वीआईपीज की जगह। इतने में ही यहाँ पे एली आता है और अलेक्जेंडर को कहता है मैं सोच रहा था कि एलाइड यहाँ पे अंदर कैसे आई, तो वो तू था जिसने एलाइड को कार एलिवेटर के बारे में बताया। एलाइड, मैं अब भी तुम्हें बोल रहा हूँ यहाँ से चले जाओ, ये आखिरी मौका है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं इस जगह पे तुम्हें और आतंक मचाने नहीं दे सकता, यहाँ से दफा हो जाओ। डैनियल कहता है माफ करना लेकिन हम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं जानते। एली अपना डंडा निकालता है और कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, बात यहाँ तक आ गई तो फिर आ जाओ। अभी एली के हाथ में एक डंडे की जगह दो डंडे होते हैं, जिसको देख के डैनियल अपने मन में कहता है क्या दो डंडे। इससे पहले कि यहाँ पे इन लोगों की फाइट होती तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैक ली को, जिसके सामने प्री जनरेशन के दो बंदे खड़े होते हैं। गुआंग नाम का बंदा अपने साथ के बंदे को कहता है क्या इस बच्चे से तुम फाइट करना चाहोगे। दूसरा बंदा कहता है क्या तुम चाहते हो कि इससे मैं फाइट करूं। गुआंग कहता है तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करना ही ठीक रहेगा। असल में गुआंग अपने साथ के बंदे को यहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है। गुआंग के साथ का बंदा यहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है, मैं इसे तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ और मैं ऊपर वाले फ्लोर में जाता हूँ। ये बंदा जैक को कहता है जवान लड़के, बेस्ट ऑफ लक। भले ही मेरा दोस्त देखने में इतना ज्यादा लाजवाब नहीं लगता होगा, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से वो अब भी काफी ज्यादा कमाल का है। लेकिन जैसे ये बंदा यहाँ से जा रहा होता है तभी जैक अपने हाथ से इसको रोक लेता है और कहता है मेरे पास इन सारी चीजों के लिए वक्त नहीं है, आखिर तुम दोनों साथ में मिलकर मुझसे फाइट क्यों नहीं करते। और भाई लोग, आपने देखा होगा कि हडसन के साथ पिछले एपिसोड में इन बुड्ढों के साथ का एक जो बंदा होता है उसकी कितनी खतरनाक फाइट हुई थी, यानी कि ये दोनों बुड्ढे उसी के लेवल के हैं और उसके बावजूद भी जैक इन दोनों से अकेला फाइट करना चाहता है। तो खैर जैसे ही जैक अभी बोलता है कि क्यों ना तुम दोनों मुझसे साथ में फाइट करो, तभी जो गुआंग होता है अचानक से जैक के मुंह पे एक मुक्का मार देता है, लेकिन जैक ने एंड मौके में ही अपना हाथ बीच में ला दिया होता है, जिस वजह से जैक का चेहरा बच जाता है। जैक अपने मन में कहता है लगभग इसने मेरे मुंह पे बस मार ही दिया था। गुआंग एक स्माइल के साथ कहता है अरे मेरा तो प्लान खराब हो गया, मैं सोच रहा था कि जब तेरा ध्यान ना हो मेरे ऊपर मैं तब तेरे ऊपर अटैक कर दूं। गुआंग के साथ का बंदा भी यहाँ से भागते हुए सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहा होता है और कहता है मैंने तुझे बोला था वो काम नहीं करेगा, ठीक है तो अब मैं ऊपर वाले फ्लोर में जा रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ तू संभाल लियो। गुआंग कहता है बियालगुली अपनी बातों में फंसाने के लिए काफी ज्यादा माहिर है, लेकिन मुझे इस तरह की चीजें करनी नहीं आती, मुझे लोगों को बहकाना नहीं आता है। तो बच्चे तू सेकंड जनरेशन से है ना। और जो जैक होता है अभी अपने मन में बोल रहा होता है तो ये मेरे ऊपर अचानक से अटैक करके इनमें से एक ऊपर भागना चाहता था, मुझे उस बुड्ढे को रोकना होगा इससे पहले कि वो ऊपर वाले फ्लोर में चले जाए। लेकिन गुआंग के साथ का बंदा यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद गुआंग कहता है बहुत सालों पहले मैंने यंग मास्टर को भी सिखाया था, मुझे लगता है यंग मास्टर अब तुम्हारी ही एज के हो गए होंगे। जैक कहता है क्या यंग मास्टर, आखिर तो किस यंग मास्टर की बात कर रहा है। गुआंग कहता है क्या तू यंग मास्टर को नहीं जानता, अभी कुछ समय पहले ही उनकी खबर न्यूज में आ रही थी। जैक कहता है क्या न्यूज में, क्या तेरा मतलब। गुआंग एक स्माइल के साथ कहता है हाँ तूने बिल्कुल सही समझा, गैब्रियोंग किम का बेटा यंग मास्टर जेक किम। मैंने यंग मास्टर को उस समय जो चीजें सिखाई थी उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन जो फाइटिंग स्टाइल मैंने यंग मास्टर को सिखाया था आजकल लोग उसको बोलते हैं
मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। यानी कि ये बंदा किसी टाइम पे जेक किम का गुरु था और इस बंदे का लुक जवानी के दिनों में किसी फौजी की तरह हुआ करता था और इस बंदे ने जो चीजें अपने साथ रखी रहती है उससे ऐसा लगता है कि जैसे इसको जूते साफ करना काफी ज्यादा पसंद है। अभी ग्वेंग यू अपने फेस पे भी एक पॉलिश का ब्लैक निशान बना देता है जैसा कि फौजी लोग बनाते हैं। तो जैक को क्योंकि पता होता है कि जेक किम MMA फाइटिंग स्टाइल करता है, इसलिए जैक हैरान होकर ग्वेंग यू को कहता है, तू बकवास कर रहा है, उस समय में MMA फाइटिंग स्टाइल नहीं होता था। बुढ़े, लगता है तुझे झूठ बोलना काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन तभी ग्वेंग यू एक मुक्का मारता है जैक के पेट में और कहता है, क्या तुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुझे अपने से बड़ों को थोड़ी इज्जत दिखानी चाहिए बच्चे। लेकिन अभी जो हमारा जैक होता है उसने ग्वेंग यू के मुक्के को बर्दाश्त कर लिया होता है और अपनी जगह पे नॉर्मल खड़ा होता है। ग्वेंग यू अपने मन में कहता है, क्या इसने मेरे मुक्के को बर्दाश्त कर लिया? नहीं, ये सही नहीं है। इसके बाद ग्वेंग यू 2 खतरनाक से मुक्के और मारता है जैक के पेट में। इसके बाद एक मुक्का जैक के चिन में, बट जैक को कुछ भी नहीं हो रहा होता। इसके बाद ग्वेंग यू लगातार 3-4 मुक्के और मारता है जैक के, लेकिन जैक को इससे भी कुछ नहीं होता क्योंकि जैक इस वक्त आयरन फोर्ट्रेस का इस्तेमाल कर रहा होता है। ग्वेंग यू सारे अटैक करते हुए अपने मन में बोलता है, ये सही नहीं है, मैं इसे जो भी मुक्के मार रहा हूँ उससे इसे कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं इसे मार रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है जैसे मैं इसे मार रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैं किसी बहुत बड़े बैल के ऊपर मुक्के मार रहा हूँ। क्या ये बच्चा आयरन फोर्ट्रेस इस्तेमाल कर रहा है? और जो जैक होता है अभी अपने शिकार को पैनी नजर से बस देखे जा रहा होता है। तभी जैक स्पीड के साथ एक मुक्का मारता है ग्वेंग यू के मुंह पे, लेकिन ग्वेंग यू इससे बचते हुए कहता है, अब मुझे समझ आया, वो फर्स्ट जनरेशन का लड़का, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो अपना कोई स्टूडेंट बनाएगा। उस लड़के ने तुझे काफी ज्यादा परेशान करने वाली चीज सिखा दी है, इससे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तभी जैक एक और मुक्का मारता है ग्वेंग यू के, लेकिन ग्वेंग यू इसको भी डॉच कर लेता है और ग्वेंग यू इतना ज्यादा सियाना होता है कि उसने अपने फाइट करने का जो पैटर्न होता है वो बदल दिया होता है और ये बात जैक ने नोटिस कर ली होती है और अपने मन में कहता है, इस बुड्ढे ने अपना फुटवर्क बदल दिया है। इस बुड्ढे को पता है कि आयरन फोर्ट्रेस क्या होता है, इसलिए अब ये मेरे साथ आउट बॉक्सिंग के स्टाइल में फाइट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद इसको नहीं पता कि असल में मैं एक आउट बॉक्सर ही हूँ। और यार आउट बॉक्सर मेरे ख्याल से वो लोग होते हैं जो ज्यादा नियमों को नहीं मानते बॉक्सिंग के। तभी जैक अचानक से ग्वेंग यू के मुंह पे एक और मुक्का मारता है, लेकिन ग्वेंग यू इसको भी डॉच कर लेता है। इसके बाद जैक काफी बार कोशिश करता है ग्वेंग यू को मारने की, लेकिन ग्वेंग यू हर बार जैक के अटैक्स को डॉच कर रहा होता है। ग्वेंग यू के चेहरे में अभी एक स्माइल होती है, लेकिन तभी जैक ढंग से पोजीशन लेके एक और मुक्का मारता है ग्वेंग यू के मुंह पे और जैसे ये मुक्का ग्वेंग यू के पड़ने वाला होता है इतने में ही ग्वेंग यू अपना सर नीचे कर लेता है और उसकी कमर पकड़ के अपने आप को आगे की तरफ धकेलते हुए कहता है, कमाल है, मैं कह सकता हूँ तूने काफी अच्छे से ट्रेनिंग करी है बच्चे। अभी जैक अपनी बॉडी को पीछे की तरफ कर लेता है जिससे ग्वेंग यू जैक की कमर तो छोड़ देता है, लेकिन ग्वेंग यू ने अब भी जैक के पैर पकड़ रखे होते हैं और जैक ग्वेंग यू को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा होता है। ग्वेंग यू अपने मन में कहता है, कमाल है, ये बच्चा अब भी खड़ा है। तभी ग्वेंग यू जैक का हाथ पकड़ता है और उछल के उसे नीचे गिरा देता है और कहता है, तो ये कैसा था? तेरे लिए बहुत ज्यादा बुरी बात है, मैं जॉइंट लॉक देने में भी काफी ज्यादा माहिर हूँ। अभी ग्वेंग यू ने जैक को एक लॉक दे दिया होता है जिससे जैक को थोड़ी दिक्कत हो रही होती है। ग्वेंग यू एक स्माइल के साथ कहता है, आयरन फोर्ट्रेस, हाँ? आसान शब्दों में आयरन फोर्ट्रेस एक ऐसी दीवार है जिसको भेदा नहीं जा सकता। तूने अपने बॉडी को इस लायक बनाने के लिए सच में काफी ज्यादा मेहनत करी होगी बच्चे। तूने अपने शरीर को कड़ी तपस्या करवाई होगी ताकि ये इतना ज्यादा मजबूत बन सके। लेकिन क्या तुझे आयरन फोर्ट्रेस की एक अकेली कमजोरी के बारे में पता है? आयरन फोर्ट्रेस की कमजोरी होती है जॉइंट लॉक। बच्चे, मैं ये तुझसे मैच जीत चुका हूँ। तुझे इस गेम के प्लेयर से नफरत नहीं करनी चाहिए, तुझे इस गेम से नफरत करनी चाहिए हारने के लिए। तो लॉक पड़ने की वजह से अभी जो जैक होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है, लेकिन तभी जैक अचानक से एक स्माइल के साथ कहता है, आयरन फोर्ट्रेस की कमजोरी, हाँ, मुझे उस कमजोरी के बारे में पहले से ही पता है। उस उदास मॉन्क ने मुझे इसके बारे में बताया था। जैक अपने मन में कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बार नहीं हारूंगा। वहीं दूसरी तरफ डैनियल लोगों के सामने एली खड़ा होता है। डैनियल एली को कहता है, एली, मैं तुझसे फाइट नहीं करना चाहता। डैनियल अपने मन में कहता है, हम लोग अभी डिसएडवांटेज पे चल रहे हैं, हमारा दुश्मन काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी वास्को डैनियल के आगे आता है और कहता है, डैनियल, इसको मैं संभालता हूँ। डैनियल अपने मन में कहता है, मुझे ऊपर वाले फ्लोर में जाना है, लेकिन मैं यहाँ पे वास्को को अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या वास्को अकेला एली जैंग को हैंडल कर पाएगा? एली जैंग अब पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है, लगता है यहाँ पे मेरी मदद की जरूरत है। डैनियल अपने मन में कहता है, ये बंदा तो, लेकिन इतने में ही ये जो बंदा होता है और वैरन एक दूसरे की तरफ झपट पड़ते हैं और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है जेरी। अभी जेरी और वैरन दोनों एक दूसरे के मुंह पे मुक्के बजा देते हैं। ये दोनों अभी अपने जंगलियों वाले स्टाइल में एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के बस मुक्के ही मुक्के मारे जा रहे होते हैं। तभी जेरी कहता है, क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जो हमारे फाइट के बीच में आ सकता है? वैरन कहता है, नहीं,
मेरी तरफ से तो कोई बीच में नहीं आएगा, तू बता। जेरी कहता है मेरी तरफ से भी कोई नहीं आएगा। वैरेन अपनी टाई निकालते हुए एक स्माइल के साथ कहता है अच्छा ऐसी बात है, लगता है फाइनली वो दिन आ ही गया। जेरी भी अभी अपने ऊपर वाले कपड़े फाड़ देता है और एक स्माइल के साथ कहता है सही कहा, फाइनली हमारा दिन आज आ ही गया। जेरी डैनियल लोगों को कहता है एलाइड इसको मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम यहाँ से जाओ, यही मेरी मंजिल है। मैं दिल से यही करना चाहता था, तुम में से हमारे बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए। और यार ये दोनों के दोनों दरिंदे तैयार हो जाते हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, जेरी की बॉडी सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। तो खैर उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप आगे के चैप्टर्स बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो भाई लोग अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।